हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, पहले तो बारिशें इतनी ज़्यादा हो रही हैं हमारे देहरादून में। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं नदियों का जल स्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया है। और साथ में जो काम है वो पेंडिंग हो रहा है, क्योंकि अब इस टाइम पे हमें सैपलिंग्स लगानी है गुलदावरी की, गेंदे की। लेकिन क्या है कि बारिशें रोज़ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, जिसके कारण जो है काम करना मुश्किल हो पा रहा है। तो चलिए एक वीडियो बनाते हैं, उसमें आपको दिखाती हूँ कि क्या कुछ आजकल मैं कर रही हूँ और क्या कर नहीं पा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको दिखाती हूँ अपनी मेहंदी विला पिंक कलर की। कितनी खूबसूरत, कितने प्यारे इसके कलर्स हैं। और दोस्तों, ये जो फ्लावर्स है ना, बस इसमें खुशबू नहीं होती, लेकिन फ्लावर्स जो हैं बहुत ज़्यादा खिलते हैं। अगर आपने मेहंदी विला लगाई है तो आपको मालूम होगा कि अभी अक्टूबर नवंबर तक इसमें फ्लावर्स आते हैं और फिर सर्दियों में ये डोर्मेंसी में चली जाती है। तो बस इसको मैं इतना ही रखती हूँ। अगर आप चाहें तो इसको काफ़ी लंबा ले जा सकते हैं और कहीं भी ये चढ़ जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक ब्रह्म कमल की डंडी है जो लंबी सी है, उस पर भी इसने अपने आप को रोल कर लिया है। और ये देखिए, यहाँ पे ब्रह्म कमल की कितनी सारी कलियां हैं। दोस्तों, इसको एपिफिलियम बोला जाता है, जो कि ये एक सेकुलेंट है, लेकिन आमतौर की भाषा में नर्सरी वाले इसको ब्रह्म कमल कहते हैं। और इस बार तो ब्रह्म कमल ने बहुत ही ज़्यादा भर भर कर कलियां दी हैं मुझे। तो ये मेरा चौथा या पांचवा लॉट है कि जो इस बार आ रहा है। और जो ये कलियां हैं ना, ये कम से कम 10 से 15 कलियां खिलती हैं। तो 3-4 कलियां तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ, और बाकी आपको इसको घुमा के दिखाती हूँ। मतलब ये जो बड़ा सा एक खंबा है, उसके पीछे देखिए, एक ये है, 2, और आपको दिख रही होंगी 3, और कुछ नीचे की साइड है वो भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस पत्ती पर लगी हैं, ये छोटी सी पत्ती पे 2 कलियां। तो देखिए, 5 कलियां इस साइड हैं, 4-5 कलियां उस साइड हैं। तो 9-10 कलियां दोस्तों एक टाइम पर खिलती हैं। जिस टाइम पे खिलती हैं, नज़ारा बहुत ही गज़ब का होता है, बहुत ही खुशबू आती है गार्डन में और बहुत ही प्यारा लगता है। और यहाँ सब जेरेनियम्स हैं दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे, जीने के नीचे इनको रखा है इसीलिए कि जिससे ये बारिश से बचे रहें। नहीं तो हर साल बरसात में एक तो जेरेनियम हमारे ख़राब हो जाते हैं। और देख रहे हैं पानी कितना भर के है। ट्रे भी इतनी भारी है कि एक हाथ से मुझसे ये मतलब गिरा ही नहीं पा रही हूँ मैं इसका पानी। और जब इतनी छोटी छोटी सैपलिंग्स होती हैं और इतना पानी भर जाता है ना, तो ये इनको बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों, इसमें मेरे सॉइल मिक्स का कोई कसूर नहीं है। पानी लगातार पूरी रात बरसा है। तो क्या होता है ना कि कई बार जो नीचे से ड्रेनेज होल्स हैं, वो उनके नीचे मिट्टी चिपक जाती है और पानी निकल नहीं पाता। और कई बार मिट्टी भी सख्त हो जाती है, उसमें पानी खड़ा रह जाता है। तो बरसात के मौसम में तो हमें मिट्टी ऊपर तक गमले में भर देनी चाहिए, जिससे कि पानी को खड़ा होने की जगह ना मिले। और ये देखिए, आप भिंडी जैसा फूल है ये। दोस्तों, ये फ्लावर जो है, जिस टाइम मैंने लेके आई थी ना नर्सरी से, उस टाइम पे इसमें खिला नहीं था और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कैसा फूल आएगा। और मैं इसको गुड़हल समझ कर ले आई, जिसमें कि इसकी जो पत्तियां हैं वो भी हार्ट शेप की हैं थोड़ा थोड़ा, और जो फ्लावर है वो भी थोड़ा छोटा है गुड़हल के हिसाब से। और दोस्तों, ये शाम होते होते जो ये फूल है वो थोड़ा से सुबह के टाइम तो बिल्कुल लेमन येलो जैसा निकलता है, और शाम होते होते थोड़ा सा ऑरेंज शेड का आ जाता है। मतलब इस फूल के अंदर जो शेड है वो ऑरेंज सी हो जाती है। वो आपको भी दिखाती हूँ। तो मतलब फूल का कलर भी बहुत प्यारा है, फूल चलता भी बहुत अच्छा है। लेकिन क्या है, इसका देखिए शेड चेंज हो गया और इतना ही बड़ा ये फूल होता है। इसका नाम अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो दोस्तों, और आपको दिखाती हूँ कि इसी वर्टिकल स्टैंड पे मैंने ऊपर की साइड ये सब एडेनियम्स रखे हैं, जिनको कि इसी साल मैंने ऐड किया है। और सबसे ऊपर की साइड जो ये आप बास्केट्स देख रहे हैं, इसमें है टेरोनिया। और यहाँ पर देखिए, ये जो गुड़हल हैं, कितने प्यारे प्यारे कलर्स हैं इसके। और ना ये येलो है दोस्तों, और ना ही ये पीच कलर है। ये कुछ मतलब ऑरेंज सा शेड आ रखा है इसका, मतलब येलोइश में, जैसे कि ऑरेंज की शेड है। तो दोस्तों, सामने से वर्टिकल स्टैंड ऐसा है, लेकिन अगले महीने इसका नज़ारा कुछ अलग होगा, क्योंकि इसमें जैसे कि मैं गुलदावरी की सैपलिंग्स लगा रही हूँ, गेंदे की सैपलिंग्स लगा रही हूँ। तो दोस्तों, दिल तो बहुत कर रहा है कि जो हमने कटिंग्स तैयार की थी और जिनको हमने शेड में रख दिया था कि वो
ज़्यादा पानी से गले नहीं। तो देखिए इस तरह का पानी मेरे गमलों में इकट्ठा हो जाता है तो मैं इनको इस तरह टेढ़ा कर देती हूँ जिससे कि सारा पानी निकल जाए। और एक्स्ट्रा पानी जब निकल जाता है तो वो पेड़ है या पौधा है वो ख़राब नहीं होता, नहीं तो ज़्यादा पानी से भी पौधे ख़राब हो जाते हैं। वैसे तो बरसात का पानी दोस्तों इनके लिए वरदान है, लेकिन जब गमला जो है उसमें पानी भर जाए तो और वो निकासी ना हो पाए तो फिर पौधा सड़ने लगता है। तो छोटी छोटी सैपलिंग्स आजकल हम लगा रहे हैं, वो भी आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या कुछ कर रही हूँ। और ये देखिए इस गुड़हल का साइज़ कितना बड़ा है, तो ये बहुत ही प्यारा फ्लावर है और इसका साइज़ भी बहुत बड़ा है के कारण जो ये एक ही फूल जो खिलता है ना बहुत ही सुंदर लगता है। और आप देख रहे होंगे 10 से 12 इंच के गमले हैं मेरे जिनमें मैंने गुड़हल लगाया है और लेकिन फूलों का साइज़ बहुत अच्छा है। तो ये जो सैपलिंग्स आप देख रहे हैं गुलदावरी की है और ये मल्टीफ्लोरा है दोस्तों। और मल्टीफ्लोरा वैरायटी जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं है और एक बुके की तरह जब इसमें फ्लावर्स खिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सारा पर्सलेन है और बारिश जब ज़्यादा आती है ना तो पर्सनल पूरी तरह से खिल नहीं पाता, तो थोड़ा थोड़ा मतलब खिल रहा है, ज़्यादा तो नहीं खिल रहा है लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा खिल रहा है। आगे आपको दिखाती हूँ कि और मैंने क्या कुछ लगाया है। और गार्डन में इस वक्त मैंने ज़्यादातर तो सब प्रूनिंग कर दी है, मतलब जितने भी पेड़ थे बहुत बड़े बड़े मतलब और बेलें थी जिनका कि अब सीज़न चला गया, उनको सब कटाई छटाई करके गार्डन को पूरी तरह से साफ़ कर दिया है। और दोस्तों सफाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे कीड़े भी हमारे गार्डन में आ जाते हैं, वो भी आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपको दिखाती हूँ जैसे मैंने सैपलिंग्स लगाई दोस्तों, ये देखिए। और इस तरह से नीचे की साइड आपको दिखाना चाह रही हूँ कि जो ड्रेनेज होल्स हैं वहाँ पर गीली मिट्टी चिपक जाती है जिसके चलते ये पानी निकल नहीं पाता। अगर हम कहें कि हमारी जो सॉइल है वेल ड्रेनिंग नहीं है तो ऐसा नहीं है। कई बार आपकी सॉइल बहुत अच्छी होती है, आपके ड्रेनेज होल्स पर भी गिटक आपने लगाकर तभी मिट्टी भरी होती है, लेकिन जो गीली मिट्टी है वो नीचे से जो ड्रेनेज होल्स हैं उन पर चिपक जाती है क्योंकि ये क्यारी में रखे हुए हैं गमले, तो वो उसके कारण जो पानी है पूरी तरह से निकल नहीं पाता है। तो सुबह के टाइम मेरा एक काम होता है कि मैं गार्डन में घूमूं और जितने भी गमले में पानी इस तरह से भर गया है इनको टेढ़ा कर दूं। तो अगर ये समस्या आपके साथ भी आ रही है तो आप इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बार बार मिट्टी को चेंज करना पॉसिबल नहीं हो पाता है और रोज़ ही बारिश आ रही है। आपने न्यूज़ में भी आजकल सुन रहे होंगे कि हमारे यहाँ देहरादून में कहीं बादल फट रहा है तो कहीं पे जो नदियाँ हैं उनका जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसमें बहुत सारे लोगों का जो जान माल है उसका नुकसान हुआ है और बहुत नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस वाली क्यारी में सब गेंदे की सैपलिंग्स है छोटी छोटी। तो दोस्तों सैपलिंग्स मैंने इतनी सारी लगाई हैं, लेकिन कई बार ना जो हमारे यहाँ पर बिन बुलाए मेहमान होते हैं जैसे घेंगे वगैरह, स्नेल्स, स्लग्स, वो इनके छोटे छोटे नर्म पत्तों को काट लेते हैं, खा लेते हैं। तो उसके चलते किसान भाइयों का बहुत नुकसान होता है। हम तो छोटे सी क्यारी में ही सैपलिंग्स लगाते हैं, लेकिन हमारी सैपलिंग्स इतना मर जाती हैं तो उन लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल होता होगा। तो दोस्तों कई भाई बहन ऐसे हैं कि जो मेरी वीडियोस देखते हैं, ये जिस टाइम पे फ्लावरिंग हो रखी होती है, स्प्रिंग वीडियोस ज़्यादातर, और वो कहते हैं कि आपने तो नर्सरी से लगे लगाए प्लांट्स लाकर लगा दिए, लेकिन ऐसा नहीं है भाई बहन। जो कह रहे हैं वो शायद मेरी वीडियोस पूरी नहीं देखते हैं या मेरे साथ पूरी तरह से नहीं जुड़े हैं, वो नए जुड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों हमेशा मैं छोटी सैपलिंग्स लगाना पसंद करती हूँ, लेकिन इस बार देखिए सैपलिंग्स बचा पाना कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और पानी जो है गार्डन में बहुत भर जाता है और गमलों में भी, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह से छोटी सैपलिंग्स में लगाती हूँ। तो कुछ तो कटिंग्स मैंने मतलब पुरानी जो मेरे पास गुलदावरी थी उसकी बनाई हैं, कुछ इस तरह से मल्टीफ्लोरा या फिर बॉल वैरायटी या थाईलैंड वैरायटी, जो भी आपके लिए नई चीज़ होती है उसको आप इस तरह से मैं लाना पसंद करती हूँ और गमलों में लगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि इसके साथ हम पिंचिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, पौधे को बुशी बना सकते हैं। दोस्तों हम कितने पौधे लेकर आएंगे नर्सरी से, तो मतलब आप 10 गमले ला सकते हैं, 15, 20
25 पेड़, लेकिन मेरे यहाँ तो बहुत सारे लगते हैं, कम से कम 200 300 400 पौधे मैं लगाती हूँ। और आप देखते होंगे जैसे क्यारियों में आप देख रहे हैं गेंदा लगा हुआ, छोटी छोटी सैपलिंग्स, और पीछे वाले जो गमले हैं उनमें गुंदावरी है, और जो बिल्कुल आगे वाली ट्रेस हैं वो अभी खाली हैं। तो उसमें भी बहुत सोच समझ के लगाऊंगी कि पीछे जब हम गार्डन प्लान करते हैं तो पीछे वाले जो फ्लावर्स होते हैं उनको हम थोड़ा लंबे वाले लगाते हैं, जिससे कि वो पीछे से हमें दिखें। और फिर उसके आगे जो ये गमले हैं ये मल्टीफ्लोरा है, और हो सकता है कि मैं सबसे आगे थाईलैंड वैरायटी लगा दूं, और या फिर पिटूनिया की अगर मुझे सैपलिंग्स मिल जाती हैं तो वो लगा दूं। तो ये तो सब प्लानिंग करनी पड़ती है दोस्तों, क्योंकि कई बार हमें सैपलिंग्स नहीं मिल पाती हैं। और बारिश इतनी ज़्यादा है, आप देख रहे हैं कि सितंबर एंड होने वाला है और बारिशें जो हैं पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। तो अक्टूबर में तो जो फ्लावरिंग है वो हो जाती है गेंदे की, या फिर अक्टूबर लास्ट तक। तो इतनी जल्दी कई बार पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर या कोई फ्लावर हमें बहुत पसंद है और उसकी हमें सैपलिंग नहीं मिल रही है, तो तब हमें नर्सरी से लाना पड़ता है कुछ पौधे, और फिर हम उनकी कटिंग्स से भी उनको लगा सकते हैं। लेकिन पूरी तरह से मैं दोस्तों अपना जो गार्डन है पूरी नर्सरी की मतलब पौधे, तैयार पौधे नहीं लगाती हूँ। अगर कोई सैपलिंग ना मिले हमें तब हम ले सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से मैं सैपलिंग्स ही लगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं उसको अपने हिसाब से फिर ट्रेंड कर सकती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप सारा जिरेनियम जैसे देख रहे हैं, तो ये जो जिरेनियम्स होता है इनको बचा पाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए अभी तक ये मेरे शेड में पड़े हैं। और यहाँ सब कोलियस है दोस्तों, और कोलियस जो है बहुत ही प्यारे कलर्स आते हैं। इस पर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगी कि इस टाइम पे भी आप कोलियस की कटिंग्स को किस तरह ग्रो करें, जिससे कि विंटर गार्डन में भी आपके फ्लावर्स के साथ कोलियस के कलर्स भी बहुत सुंदर लगें गार्डन में। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं कोलियस की कटिंग्स मैंने ग्रो की थी, और ये मेरी जो फ्रेंड है चारू भाटिया जी, उन्होंने मेरे बर्थडे पे मुझे भेजी थी जुलाई में। और इस टाइम पे देखिए सितंबर में कितनी सुंदर इसमें पत्तियां आ गई हैं, शेड्स हैं इसके कितने प्यारे, तो लग रहे हैं ना सुंदर, कितने सुंदर। तो बस इनकी जो ऊपर वाली टिप्स हैं उन्हीं को कट करके हम अगर कटिंग्स को तैयार कर लेना तो फिर नए नए प्लांट्स हम बना सकते हैं। तो जो भी आपको कोलियस की कटिंग्स पसंद आए, आपके किसी फ्रेंड्स के यहाँ, रिलेटिव्स के यहाँ, तो आप उनकी ऊपर वाली कटिंग्स को ले आइए या साइड ब्रांचेस ले आइए, और उससे बहुत सारी कटिंग्स आपकी तैयार हो जाती हैं। कोलियस एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इसमें बहुत ही सारे कलर्स आते हैं, इसमें 100-150 से मतलब तरह की वैरायटीज़ होती हैं। और एक आपको चीज़ दिखाती हूँ, ये सामने देख रहे हैं स्नेल, ये बहुत बड़े बड़े स्नेल्स मेरे गार्डन में हो गए थे इस बार। और ये ही हमारे जो छोटे छोटे सैपलिंग्स हम लगाते हैं, गेंदे की पौध लगाते हैं, रातों रात चट कर जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता और हमें बहुत नुकसान होता है। तो दोस्तों एक और चीज़ आपको दिखा रही हूँ, अगर इस तरह के कैटरपिलर्स आपके गार्डन में हो या किसी आपको गमले में हो, तो आप इस पर पेस्टिसाइड बिल्कुल मत डालिए, नहीं तो आपको बहुत दुख होगा, क्योंकि ये बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स हैं। तो मतलब ना हम गार्डनिंग में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और कई चीज़ें हम किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन हम उनका अनुभव जब हम प्रैक्टिकल नॉलेज हम जब करते हैं या हम जब गार्डनिंग करते हैं तब हमें पता लगता है। देखिए ये इस तरह के कैटरपिलर्स हैं और ये एग में से निकले हैं, और ये जो आप देख रहे हैं सारे पत्तों को इन्होंने खा लिया है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, ये रेन लिली के जो पत्ते हैं उनको ये खा लेंगे, तो मैं इनको खाने दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्योंकि नीचे तो हमारे बल्ब सुरक्षित हैं ही। तो ये देखिए कितना एक एक पत्ती पे कितने कितने सारे कैटरपिलर्स हैं। तो बस दोस्तों इन कैटरपिलर्स को हम रहने देंगे ऐसे ही, और थोड़े ही दिनों में ये प्यूपा बन जाएंगे। ये अपनी लार को निकाल कर लार्वा तैयार हो जाएगा, और उसमें ये अपने आप को ढक लेंगे, और फिर इनसे बहुत सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज निकलेंगी। तो जिस टाइम पे ये बटरफ्लाइज होंगी या फिर इसका जो प्यूपा बनेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे कैटरपिलर्स हैं, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए। और जो इसकी बटरफ्लाई निकलेगी ना वो भी इसी कलर की होगी, ब्लैक, वाइट, ऑरेंज। तो ये ऑलरेडी ये वाली बटरफ्लाइज मेरे गार्डन में बहुत घूमती हैं, और किसी समय मुझे दिखेगी तो आपके लिए ज़रूर मैं शेयर करूँगी या वीडियो बनाऊँगी। तो ये मुझे लगता है उसी के एग्स होंगे जिससे कि ये वाले कैटरपिलर्स बने हैं। देखिए कितने सारे हैं और बड़े मज़े से सारी पत्तियाँ खा रहे हैं।
तो एक ही गमले में कम से कम ये 8 से 10 हैं कैटरपिलर्स, और आने वाले 7-8 दिनों में ये मुझे लगता है मेरी पूरी जितनी भी लीव्स हैं सबको खा लेंगे। तो इस टाइम पे मैं ना इन पे पेस्टिसाइड डालूँगी कोई, या फिर कोई इनकी पत्तियों की कटिंग करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये जो बच्चे हैं ये मारे जाएं, क्योंकि बहुत खूबसूरत हमारे गार्डन को बनाते हैं। हमारा जो फ्लावर्स का पॉलिनेशन है वो बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज करती हैं, और ये जब गार्डन में होती है ना तो और चार चांद लग जाते हैं जब पूरे गार्डन में ये इधर उधर फुदक कर घूमती हैं। बहुत प्यारा लगता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई कमेंट्स करना है या कोई मुझे किस पर वीडियो बनाई जाए, इस पर कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। गुड बाय दोस्तों।